हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज क्लासेस में पढ़ने वाले हैं क्या, देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, ये है लेसन चैप्टर 11, यानी कि इससे पहले हमने 10 क्लासेस को कंप्लीट कर चुका है और ये क्लास 7 की। और इससे पहले की जो 10 क्लासेस 10 चैप्टर कंप्लीट हुए, तो प्लीज़ अगर उसे नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाएँ उसे देखें। देखिए, कोई भी चीज़ सीक्वेंस में काम करेंगे तो बिल्कुल समझ में आने वाली है। तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं और आज देखते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, इससे पहले अगर आप इस चैनल पहली बार हैं और अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, जिस बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले उसे अंत तक जरूर देखिए। इस क्लासेस को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि प्रॉफिट एंड लॉस पे जो भी प्रॉब्लम होती हैं आपको होंगी। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है जी, यानी कि क्या होता है लाभ और हानि। क्या लाभ और हानि? जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ क्या करते हैं, हम खरीदते हैं ना, ठीक है। और देखो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। और इन सब देखो प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होती है, ये चीज़ें सीखते हैं। चलो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ टर्म होती हैं, उस टर्म को चलिए सीखते हैं पहले। देखिए, लेकिन है सब टर्म रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर क्या कुछ टर्म है चलिए जानते हैं पहले। देखिए, हम जब भी कोई सामान को खरीदते हैं, ठीक है जी, हम जब भी किसी सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या आता है, सीपी होती है, ठीक है जी। उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। देखिए कि द प्राइस विच आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस दाम पे कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। यानी कि जैसे कोई शैम्पू होती है, ठीक है, उस पर जो दाम लिखा हुआ है वो क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। कोई तेल हुआ, तेल के बॉटल लिखा होता है ना, अगर वो चीज़ जिस दाम पे दे रहा है वो उसका क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। देखिए, और देखिए एक चीज़ देखिएगा कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस उसमें सब क्या होते हैं, लेबर जो देखिए जो इसमें ऑल टैक्स से जुड़ा होता है, लेबर चार्ज जुड़ी होती है और क्या कार्टेज सब उसमें जुड़ी हुई होती है, तब जाकर के वो आपके पास क्या आती है, सीपी बन के आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है इसका सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे एसपी कहते हैं। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जिस दाम पे चीज़ें बेची जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। द विच देखिए ना, द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस दाम पे वस्तु को क्या करे, बेची जाए, उसे क्या कहते हैं, उसका सेलिंग प्राइस होती है। अब देखिए, देखिए खरीदने बिक्री के बाद आपको बात आती है लाभ या हानि, उसे क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। चलिए देखिए, प्रॉफिट कब होता है यानी कि गेन कब होता है, जब जो आपकी जो सेलिंग प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है, वो ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। यानी कि आपने जिस भी चीज़ पे वस्तु को खरीद कर लाया, ठीक है, और उसी ज़्यादा वस्तु पे अगर बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। डेफिनेट सी बात है, अगर आपने कोई चीज़ यानी कि ये पेन है ना, इसको 5 रुपये में किन के लाया, ठीक है, अपने 5 रुपये में किन के लाया और इसे आप 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हो रही है ना। यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो तो 5 था, लेकिन आपकी जो सेलिंग प्राइस थी यानी कि एसपी वो 6 रही, यानी कि प्रॉफिट हुआ कितना, 1 रुपये का, किस पर, 5 रुपये पर। ओके, तो ये क्या होता है, आपका प्रॉफिट होगा। और लॉस क्या होता है, देखिए इसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो क्या कहेंगे, या फॉर्मूला दिख रहा है आपका ना, क्या चीज़ गेन परसेंट होगा, क्या गेन, यानी कि आपने कितना परसेंट यानी कि मैं इसी पेन को ले लूँ, ठीक है, इस पेन को ले लूँ। इस पेन पे मैंने क्या किया, मैंने बताया कि 5 रुपये इसका दाम था, 6 रुपये मैंने बेचा इसको, कितने बेचा, 6 रुपये में बेचा, तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 1 रुपये। तो क्या हमें गेन हो जाता है, गेन अप बटे सीपी, यानी कि गेन कितना, 1 रुपये, कितना पर, 5 रुपये, यानी कि सीपी वही था ना कॉस्ट प्राइस, 5 रुपये। इसको काटेंगे तो क्या, 5 और 100 के कितना होगा, 25, 100 के 100, ठीक है, यानी कि 25 एकम 25, यानी कि कितना, टोटल है 25% की इसमें क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लिखता है लॉस, यानी कि लॉस किससे होता है, चलिए जानते हैं। जब देखिए लॉस तब होता है जब हम कोई वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं जिस दाम पे और उससे कम दाम पे क्या करते हैं, हम उससे सेल करें, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तब हमें क्या होता है, उससे नुकसान होता है, हमें लॉस होती है। इसमें इस पहलू में क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होती है कम होती है और जो कॉस्ट प्राइस होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर इससे प्रॉफिट में निकाला जाए तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस, यानी कि देखो इसमें प्रॉफिट था, बस इसमें प्रॉफिट लिख देंगे, यहाँ पर लॉस लिख देंगे, फॉर्मूला वही है। देखिए अगर प्लस होगा तो यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी, यहाँ पे लॉस बटा सीपी गुणे 100%, बस इतना ही हो जाएगा। यानी कि इसी का अगर मैं ले लूँ, ठीक है, इसको मैंने 5 रुपये में खरीदा, ठीक है, इस पेन को मैंने कितने में खरीदा, 5 रुपये में किया, और लाकर मैं इसे 4 रुपये में बेच रहा हूँ, बिक ही नहीं रहा है, क्या करें, मजबूरन हमें 4 रुपये बेचना पड़ा। तो अभी क्या होगा, हमें लॉस हो रहा है, कितने का, 1 रुपये पर, यानी कि यहाँ पर 1 रुपये, नीचे कितना लाया था मैंने, 5 रुपये का लाया था, तब 25, देखो यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो क्या 20-25 होता है ना, और यहाँ पर 1, यानी कि 20% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ उस पर। और वही 1 रुपये ज़्यादा बचते तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा था। तो ये चीज़ें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, कितना परसेंट समझ आ रहा है ना।
अब देखिए इसे कुछ रिलेटेड और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉफिट और लॉस पे अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो देखिए आपको सारा खेल किस पर है जी, फॉर्मूले पे है, ठीक है, सारा खेल किस पे, फॉर्मूले पे। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो समझिए कि आपकी प्रॉफिट लॉस की सवालों को आप क्या करेंगे, मिस कर जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि अगर लगाना चाहते हैं इसको, तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, प्रॉफिट हो गया, क्या प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया, या फिर ये सभी जितने भी हो, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसका परसेंटेज जो भी हो, ये सब फॉर्मूले पे याद कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गेन अगर कह रहे हैं किसी चीज़ को लाभ कब होगा, जब सीपी ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, ठीक है जी, यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या हमें प्रॉफिट पता चलेगा। वही जब लॉस कब पता चलेगा, कैसे निकालेंगे, कि जब सीपी जो होगी उससे अगर एसपी हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको लॉस मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसमें इस चीज़ में क्या होगा, जो सीपी होगा ज़्यादा होगा और एसपी क्या होगा, कम होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कम होगी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा से ही कम चीज़ घटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट गेन परसेंट, गेन परसेंट के लिए क्या करेंगे, हमें वो गेन कितना हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, और उसका सीपी कितना रहा, बस गुणा 100 कर देंगे। देखो गुणा 100 क्यों क्या करें, क्योंकि परसेंटेज चलाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, बस इतना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या चीज़, कि अगर चीज़ें प्रॉफिट बदलना हो, ठीक है, तो उसके क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। वही बात करें लॉस की, तो लॉस कितना हुआ, ठीक है जी, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई सीपी, यानी कि लॉस कितना हुआ, उसका सीपी कितना रहा, उसे गुणा कर देंगे 100 से लॉस परसेंट निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्या है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालना हो, देखिए अगर सेलिंग प्राइस निकाला उस पर हमें सीपी दिया रहेगा, ठीक है, कि इतना का सीपी रहा तो हमें कितना निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट, यानी कि गेन परसेंट कितना, देखिए ये जितनी चीज़ दिख रही है ना, अगर ये चीज़ पूछेगा तो इसमें से ये और ये चीज़ दिया रहेगा, ठीक है जी, ये यानी कि गेन परसेंट दिया रहेगा और सीपी दी रहेगी, तो उसमें क्या निकालना होगा, एसपी निकालनी होगी, ठीक है। इससे बस याद कीजिएगा एसपी तुरंत निकल जाएगा, यानी कि एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% गेन परसेंट बाई 100 गुणे सीपी, ओके। उसी प्रकार अगर एसपी निकालना होगा, ठीक है, एसपी, और वहाँ पर लॉस दी रहेगी तो क्या करेंगे, वहाँ पर लॉस लिख देंगे, गुणा 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। सीपी, देखिए यहाँ पर सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस में आपको क्या दिया रहेगा, एसपी दी रहेगी और गेन दिया रहेगा या लॉस दिया रहेगा, तो चीज़ दी रहेंगी, तो क्या करेंगे 100/100 प्लस गेन परसेंट गुणे एसपी, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर सीपी निकाले वही अगर लॉस दी रहेगी तो 100/100 माइनस लॉस गुणे एसपी, ठीक है। तो ये रही आपकी फॉर्मूले, और आपको फॉर्मूले बिल्कुल ही याद रखे हैं, ठीक है, याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखिए अब तक तो आपको समझ में आ रही होगा, अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, एक देखिए मेरा क्या नियम है कि पहले आपको एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कराया जाता है, फिर देखी जाती है कि एक्सरसाइज। तो चलिए पहले उस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस सिलसिले में अगर आप आगे बढ़े तो आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन दिख रहा है, ये कह रहा है कि देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1 है, क्या है कि ए ट्रिंगल वाज परचेज फॉर 1120 रुपये, ठीक है, यानी कि एक ट्राइसाइकिल है, उसको कितने में खरीदा, 1120 रुपये में खरीदा, और उसी को क्या किया, 1260 रुपये में बेच दिया। देखिए यहाँ पर जब सेल जैसे प्रॉफिट लॉस होता है तो प्रॉफिट लॉस कब होगा, चीज़ें खरीद करके बेचने में तो प्रॉफिट लॉस होगी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इतने में यानी कि 1120 रुपये में खरीदा उसे, और उसे 1260 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट, तो उसका कह रहा है कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालिए, ठीक है जी। तो हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, गेन दिखा रहा है ना यहाँ पर, तो ये देखो फॉर्मूला आपके सामने है, इसके देखिए अगर फॉर्मूला अगर आपके पास नहीं हो रहता तो क्या पता चल पाते हैं, नहीं। तो गेन के लिए क्या करते हैं, जो सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है, उससे क्या घटाते हैं, कॉस्ट प्राइस हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका है 1260 रुपये, ये ना है, और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है 1120 रुपये। अगर इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, जो आएगा वो अपना क्या है, गेन, यानी कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो निकल गया, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल के क्या करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ का देखिए दिख रहा है ना, गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट है, गेन परसेंट क्या गया, गेन कितना हुआ, उस पर कितना सीपी कितना रहा और उसका परसेंटेज कितना। चलिए इसको हल कर देते हैं। देखिए पहली बात कि हमने क्या निकाला, पहले इसको बताते हैं क्या चीज़ हमने निकाला, पहले निकालेंगे गेन, ठीक है जी, पहले क्या निकालेंगे, गेन, ठीक है जी, या फिर कह सकते हैं इसे प्रॉफिट, ओके। गेन या प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमें किसमें 1260 में से 1120 कटा है, 1260 में से 1120 है, जस्ट बिकॉज क्यों, हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि एस पी माइनस क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है, क्या होता है,
SP माइनस CP होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। तो अगर घटाते हैं तो कितना निकलता है, 0 में से 0 जाए 0, 6 में से 2 जाए 4, ठीक है जी, और 2 में से 1 जाए 1, यानी कि 140, 0 में से 0 हो गया, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 140 रुपये का प्रॉफिट। अब निकालेंगे क्या, प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, या फिर आपका गेन परसेंट निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, गेन परसेंट, ठीक है जी, गेन परसेंट, ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखने क्या करेंगे, हमने कहा देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास है कि क्या गेन, गेन कितना हुआ, हमें हुआ गेन 140 रुपये का, कितना हो जाए, फॉर्मूला पे लिख लेते हैं कि गेन क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है जी, गेन, देखिए बुक में ऐसे लिखिए, अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा, गेन और फिर क्या हो जाए CP, ठीक है, गुड़े 100 और लास्ट में लगा देंगे परसेंटेज, जस्ट बिकॉज कि हमने परसेंटेज निकाला है ना। तो अब इस फॉर्मूले में बस इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे, बैठा क्या देंगे कि गेन कितना हुआ, हमें 140 रुपये का हुआ, तो 140 अपॉन CP कितना था, CP हमारा था इतना 1120 रुपये, ये ना सर, ये 1120 रुपये गुड़े कितना 100, ओके 100, लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, परसेंटेज लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इससे तो इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए ये 14 से कटेगा, 14 8 112, ठीक है, 14 कम 14, 14 कम 14, तो क्या हो जाएगा, 14 8 112, ठीक है जी 8। तो अब क्या मेरा आ गया, यहाँ पर आ गया मेरा कितना, दिख रहा है ना, यहाँ पर जाएगा, अब ये यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 100/8, ठीक है जी, ओके। तो हम सभी जानते हैं कि कितना हो जाएगा, इसका काटेंगे तो इसका हो जाएगा 12.5 पर जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा गेन प्रॉफिट कितना हुआ, हमें 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 12.5% का हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो देखो ये प्रक्रिया होती है लगाने का, क्या चीज़, एकदम देखो सिंपल सी बात है। पहले हमने देखा कि आखिर देखो सिंपल निकालेंगे क्या है, पहले हम निकालेंगे कि आखिर इसका प्रॉफिट कितना, गेन क्या हुआ, ठीक है, हमने गेन निकाले क्या आया, हमने SP माइनस CP किया, ठीक है, SP माइनस CP किया, यानी कि आया कितना 140 रुपये। अब 140 रुपये ये क्या है, हमारे प्रॉफिट आया, जस्ट बिकॉज क्यों, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें इसमें चाहिए गेन चाहिए, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि हमें तो ये वाला मान ही नहीं पता है, ठीक है। तो पहले इसको निकालने के लिए ये आया मेरे पास, यानी कि गेन आ गया, दिख रहा है ना, गेन या फिर प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर निकालने के बाद मैंने क्या किया, गेन लिखा, कितने पे, देखो हमेशा जब प्रॉफिट निकलता है तो CP पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलेगा जी, CP पे निकलेगा, जस्ट CP पे ही तो लेकर आया था माल हमने, तो यानी कि इस पर CP लिखा, CP से कट कर किया, मेरे पास कितना है, 12% हमारा आंसर आ गया, ओके। तो इस चीज़ें समझाई, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखिए ये क्लासेस, जो क्लास 7 की जो बुक है, इसका सब पूरा कंफर्म, ये पूरा कंप्लीट डिस्कस की जाती है आपके सामने। तो प्लीज़ अगर चाहते हैं पढ़ना लिखना समझना बाई बुक्स, तो प्लीज़ आप हमसे जरूर जुड़ सकते हैं, इसके सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए जब देखते हैं एक्सरसाइज, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका एक्सरसाइज क्या है, 11A, ठीक है। देखिए 11A यानी कि इससे पहले जो भी एक्सरसाइज था हमने चेक किया पिछले क्लासेस में। अब देखते हैं क्या चीज़, इसे 11A, ठीक है जी। मैंने एग्जाम्पल देखा तो कैसे समझा कि देखो उसमें क्या क्या दिया था, उसमें दिया था आपको निकालना था क्या चीज़, प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट निकालना था। इसमें देखो किस तरह क्वेश्चन निकलता है, देखिए इसमें क्या है, व्हेन फाइंड SP, यानी कि क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस। आपके पास क्या दिया है, मैंने क्या कहा कि आपको देखिए कोई भी चीज़ निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें दी रहेंगी, ठीक है जी, और बाकी एक चीज़ निकालना होगा। जस्ट बिकॉज क्यों, इससे पहले मैं जो फॉर्मूला दिखा था उसमें क्या था, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना था, ठीक है जी, तो उसमें सेलिंग प्राइस निकालना था, तो उसमें 2 चीज़ दी थी, क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस और क्या, गेनिंग, ठीक है। तब जाकर के मुझे क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था उसमें। तो बस इसी फॉर्मूले के साथ देखिए, तो उसके लिए क्या चीज़ मैंने निकाला था, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ना, चलिए इस फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है क्या, कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हमें निकालना क्या है जी, सेलिंग प्राइस, हमें क्या सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस निकालना है तो पहले हमें क्या दिया है, CP दिया है, कितना है, CP इक्वल टू, CP दिया है क्या 915, ठीक है, और गेन क्या चाहिए दिया, गेन इक्वल टू 6%, ओके, यही ना है, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फॉर्मूला याद है, पता है ना क्या फॉर्मूला है, SP इक्वल टू, ठीक है जी, देखा ना, SP इक्वल टू, हम SP इक्वल टू 100%, क्या दिया 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है ना, गेन परसेंट अपॉन क्या था 100, ठीक है, और गुणे क्या था, गुणे CP, ओके, यही ना था। ये चीज़ें हमारे पास, यही फॉर्मूले को हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर क्या करते हैं,
देखिए इसमें गेन भी दिया है, गेन परसेंट दिया है ना, और उसमें देखो सीपी दिया है ना, सीपी दिया है बिल्कुल। और उसके बाद हमें क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो क्या कर देंगे 100, ठीक है जी, प्लस और गेन परसेंट भी क्या है 6% है, 6/100 गुड़े सीपी कितना मिले, सीपी है 915 ओके। बस आ कितना जाएगा मुझे हल करेंगे तो हल करने पर पता लगेगा कि 106 आया यहाँ पर बटा 100 गुड़े 915 ओके। बस अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो काटेंगे कितना कट जाएगा पहले देखते हैं। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा ओके। अब देखिए 5 से कट रहा है कि नहीं है, 5 दूना के 10 और क्या, देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, ठीक है, और 4 हुआ, ठीक है, और 9 5 45, ठीक है 19। बस इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 106 गुणे 19, ठीक है। गुणा करने के बाद क्या आएगा हमको, हमारे में जाएगा क्या 1007, ठीक है जी ओके। अनछके बस आ गया। तो ये रहा, देखिए देख रहे हैं ना कितना आसान तरीके से आया। पहले मैंने क्या लिखा, देखिए पहले इसको सीपी लिखा है, ठीक है। इस तरह मुझे फॉर्मूला जो ये है फॉर्मूला, बस इसी में मुझे क्या बैठाना देना था, क्या करना था, बैठा देना था। बस उसके बाद मेरी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बाकी जो देखो दिख रहा है ना आपको, इसके बाद सिंपल चीज़ें से हल करेंगे, समझ आ रहा है। तो क्या इसी प्रकार बाकी के सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाना है, सीपी एसपी इक्वल टू कितना है 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 गुणे सीपी। बस इस फॉर्मूले में क्या निकल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, इसमें लॉस परसेंट और क्या प्रॉफिट परसेंट निकालिए जब क्या आपको सीपी दिया होगा और एसपी दी होगी, तो क्या करेंगे। देखो अब इसमें क्या दे दिया मुझे, सीपी और एसपी निकालना है, दिया है, और इसमें क्या नहीं है, या फिर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालिए, लॉस हो रहा है तो लॉस निकालिए। तो क्या इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी ओके। वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है सीपी, क्या जी सीपी क्या है, सीपी इसको दिया है 2400, कितना है 2400, इसमें सीपी दिया है। और एसपी कितना दिया है, एसपी आ जाए 25, एसपी इक्वल टू कितना आ जाए 2592। बस आपके पास इतना ही डाटा है, आपके पास डाटा कितना है जी, एसपी और सीपी ही डाटा आपके पास है। अब इसमें निकालना क्या है मुझे, या तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, ठीक है, या तो प्रॉफिट निकालिए या फिर लॉस परसेंट निकालिए, बस हमको यही निकालना है, ठीक है जी। अब इसके लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि पहले हम या तो प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि मेरा सीपी कितना है। जब सीपी मेरा कम है, ठीक है, और एसपी ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट हुआ है। जस्ट बिकॉज क्यों, मैंने खरीदा कितना है 2400 में खरीदा है, ठीक है, और बेचा कितना है 2592 में बेचा है, तो हमें क्या है जब प्रॉफिट हो रही है तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे पहले। प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट को क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट को कहते हैं कि एसपी माइनस सीपी, यही ना होता है एसपी माइनस सीपी। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि देखो ज़्यादा ही है ना, तो क्या 2592 माइनस 2400 ओके, ये नहीं हुआ 2400। अब निकालेंगे तो हल करेंगे कितना आया मेरा, हल करते हैं तो इसमें क्या 291 यानी कि 92, यानी कि 192 मुझे क्या है 192 रुपये का प्रॉफिट हुआ। रुपीज में लीजिए, रुपीज़ में लीजिए, ठीक है, 192 रुपये क्या हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए ना, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला है जी, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, वो हमें हो जाता है, लिखा क्या चीज़, प्रॉफिट हो जाता है क्या गेन, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट लिखते हैं हम, ठीक है, बटा 100, यानी कि नहीं सीपी, ठीक है, सीपी गुणे 100 करते हैं, ठीक है जी, गुणे 100 करते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं जी, उसके बाद हम लगा देते हैं परसेंटेज, ठीक है जी। ये अपना फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ कि प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है जी, बटा सीपी, यानी कि देखो प्रॉफिट हमें किस पे होता है, सीपी पे होता है, ठीक है, बटा गुणे 100। बस इसी को क्या कर देना, बैठा देना है, बैठाइए उसको। प्रॉफिट कहाँ लिखा है जी, अपना प्रॉफिट कितना पे, प्रॉफिट हुआ 192 रुपये का, 192 रुपये का, ठीक है जी। और सीपी कितना है, इसका सीपी है 2400 रुपये, 2400 रुपये गुणे कितना 100, उसके बाद क्या प्रॉफिट, ठीक है जी, परसेंटेज। बस उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हल करते हैं, 00 से 00 चल जाएगा, ठीक है जी।
अब क्या है यहाँ पर 12 कम 12 दूनी 24, ठीक है, 12 कट जाएगा, ये देखो यहाँ से कट जाएगा ना, तो क्या जाएगा 24 8 192 होता है, ठीक से 24 8 192, ठीक है, 8 बार में कट गया फिर, ठीक है, और ये क्या गुणा 100, ठीक है, ये तो कट गया। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या ना 8% प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ जी? 8% प्रॉफिट हुआ। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट लिख दीजिए साइन। ओके, तो मैंने क्या किया, देखिए पहले हमने फॉर्मूला क्या रखा, पहले तो हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट निकालने के एस पी माइनस सी पी करते हैं, ठीक है जी, एस पी माइनस सी पी किया मैंने, ठीक है, आया इसमें तो 92 रुपये गया, क्या 192 रुपये क्या प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि क्या प्रॉफिट परसेंट बाई सी पी गुणे 100। ओके, बस इसी फॉर्मूले में मैंने क्या जो डाटा था मुझे बैठा दिया, तो क्या प्रॉफिट कितना था 192 रुपये था, ठीक है, प्रॉफिट कितना था 192 रुपये, यहाँ पर परसेंटेज नहीं क्या प्रॉफिट बस, ठीक है, ठीक है, यहाँ परसेंटेज रहेगा 192 रुपये, ठीक है, उसके बाद क्या 24 रुपये 124 क्या 24 रुपये था इसका सीपी, उसके गुणा 100 कर दिया, बस इस सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो चीज़ें ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यानी कि इसके आधार पे क्या ये बाकी 3 क्वेश्चंस नहीं लग जाएंगे आपको, ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल लग जाएंगे, ठीक है, लग जाएंगे तो प्लीज़ लगाने की जरूर कीजिए, कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, थर्ड क्या है कि इसमें सीपी निकालना है, क्या निकाला है जी सीपी। ओके, तो मैं सीपी निकालने के लिए क्या क्या दिया है, एसपी और क्या गेन परसेंट दिया गया है, ठीक है जी। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या चीज़ फॉर्मूला है उसका, देखिए इसके फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, कह रहे कि सीपी क्या निकालना है जी, जब सीपी निकालना होगा, देखिए आपके पास सबको मैंने बता दिया है शुरू में, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है, कि सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू होता है क्या 100 अपॉन क्या होता है 100 प्लस देखो इसमें गेन दिया है ना, यानी कि गेन या फिर लॉस दिया जाएगा, यानी कि गेन या फिर लॉस। ओके, ठीक है, उसके बाद गुणा किससे करेंगे, गुणा कर देंगे एसपी से। ओके, बस ये फॉर्मूला अपना करेंगे। देखो गेन या लॉस इसलिए क्या है कि कहीं कहीं प्रॉफिट हमको देगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉस लिखा है, यहाँ पर गेन लिखा है ना, बस इसी की वजह से अगर गेन होगा तो गेन लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले में अगर आप बैठाते हैं, ठीक है, इस डाटा को, तो आपके पास क्या सीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि सीपी, इसका सीपी कितना है जी, एसपी इक्वल टू कितना दिया है हमको 924 रुपये। ओके, और इसका जो गेन है, ठीक है जी, गेन है 10% का, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका तो इसका निकल के इसमें हमको सीपी निकालिए ना जरा, कह रहा है कि इतना रुपये हमने सेलिंग किया है, ठीक है, जब इतना सेलिंग किया है तो इसका मुझे प्रॉफिट हो 10% का, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, तो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सीपी इक्वल टू फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इस पर बैठा देते हैं, क्या जाएगा 100 अपॉन 100 और प्रॉफिट कितना है +10, ठीक है जी। ओके, और देखो यहाँ प्लस होगा तो प्लस करेंगे, जहाँ पर नुकसान होगा तो उसका क्या लगा दें, माइनस लगा देंगे। ओके, यहाँ प्लस माइनस कर दीजिए। ओके, उसके बाद क्या गुणा 100। ओके, ये नहीं करना, सॉरी गुणा एसपी ना, और एसपी मुझे कितना है, एसपी मुझे है 924 रुपये, क्या जाएगा 924, सॉरी 900 कितना 24 रुपये। ओके, आ गया। इसके बाद हल करते हैं, क्या हो जाएगा 100 अपॉन 110 गुणे 924, ये नहीं हुआ, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको भाग करते हैं, किस तरह से 11 से भाग करेंगे, तो 11 11 88 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 11 88, ठीक है, और फिर 11 चुपचे 44। ओके, आ गया, यानी कितना आ गया मेरा, ये हो जाएगा 10 × 8, ठीक है। तो मैं अब गुना करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा दिख रहा है ना, अब देखो गुना कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 814 रुपीज़, ये क्या है इसका क्या सीपी है। ओके, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 840 रुपये था, लेकिन इसको मैंने बेचा कितने में था 924 रुपये में, तब इसको मुझे क्या आया था 10% का प्रॉफिट आया था। तो देखो इस तरह बनता है सवाल है, ठीक है जी। कितना इजी था आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। अगर देखो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए यार, आपकी देखो आपकी एक लाइक से मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तभी तो पता चलता है कि हाँ मेरी पढ़ाई की चीज़ें आपको कितना समझ आ रही है, ठीक है। तो ये रही क्या चीज़ इसको, तो बाकी इसके आधार पे क्या ये सभी क्वेश्चन नहीं लग जाएंगे। देखिए अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना हो तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद बैठ करके बनाते रहिए, ठीक है। तो बाकी इसके आधार पर ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, आई होप कि सबको लग जाएंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो अब आ रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि पहले तो डाटा आपके पास मौजूद थे, ठीक है जी, लेकिन आपके सिचुएशन में आपको अब डाटा अंदर से निकालना होगा, क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पे क्या करते हैं, लगाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुधीर बॉट ए अलमीरा, सुधीर ने एक अलमीरा खरीदा, कितना रुपये में 13,600 रुपये में, उसे कितना 13,600 रुपये में एक अलमीरा खरीदा।
कह रहा है कि स्पेंड, ठीक है, उस पर लेकिन खर्चा किया किस पे 400 रुपये इस ट्रांसपोर्ट, लेकिन वहाँ से लाने में उसने 400 रुपये क्या और लगाया, जस्ट बिकॉज कहीं से लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज देना ही पड़ता है, तो उसी में जुड़ता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ही सोल्ड फॉर 16,800 रुपये, 16,800 रुपये में उसे क्या किया, उसके बाद बेच भी दिया, क्या चीज़, वहाँ से लाने के बाद उसे 16,800 में बेच दिया। तो कह रहे हैं कि फाइंड इज गेन और गेन परसेंट, क्या गया, उसका गेन परसेंट ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए, कितना परसेंट उसने प्रॉफिट किया। तो बस इतना भी, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखो सुधीर ने एक अलमीरा खरीदा, ठीक है, सुधीर बॉट ए अलमीरा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सुधीर बॉट अलमीरा, ठीक है, एंड कितना में खरीदा है जी, 13,600 में, ओके, दिख रहा है ना, 13,600 में, ठीक है। स्पेंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिख दीजिए, ठीक है, कितना था, चार्ज था 400 रुपीज़, ठीक है जी, ओके। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च हो जाएगा, ठीक है, टोटल यदि प्राइस कितना जाएगा, टोटल प्राइस हो जाएगा इसका कितना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये, ठीक है जी, ओके, 14,000 रुपये उस पर टोटल प्राइस हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि इतना इसने टोटल स्पेंड लिखा है, फिर स्पेंड, ठीक है, ओके, यानी टोटल खर्च हुआ इसका कितना, 14,000 रुपये। अब कह रहा है कि उसने बेच दिया, ही सोल्ड, क्या है, ही सोल्ड, ठीक है, कितना बेचा जी, उसने बेचा 16,800 में, ओके, कितना बेचा, 16,800 में। अब कह रहा है कि से तो फाइंड प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना रहा, ये तो निकालना है हमें, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक फॉर्मूला आपके पास है, क्या फॉर्मूला पास है कि हम देखिए पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको घटाते हैं, पहले हम निकालते हैं आखिर परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, इतना में, यानी कि एस पी माइनस सी पी, ये ना होता है जी, तो एस पी निकालते हैं हम, एस पी मेरे कितना था, सोलिंग प्राइस था हमारे 16,800, ठीक है, और इस पे एस पी सी पी कितना है जी, 14,000 रुपये, ओके, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,800 रुपये, ये नहीं हुआ जी, 2,800 रुपये, ठीक है, ओके। अब देखिए 2,800 रुपये मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ओके, इतना प्रॉफिट हुआ। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है आपको प्रॉफिट परसेंट का, कि पहले तो निकालेंगे प्रॉफिट, यानी कि गेन, और क्या, गेन बाई 100, ठीक है, इसलिए प्रॉफिट हमारे पास क्या है, गेन परसेंट के लिए प्रॉफिट क्या है, यानी कि गेन परसेंट के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, पहले लिखेंगे गेन बटा सी पी, ठीक है, जिसको सी पी पे निकलते हैं गुणा 100, ठीक है, उसके बाद हम लगा देते हैं लास्ट में क्या, परसेंटेज, बस इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, अब अपना बैठाते हैं। गेन कितना मुझे हुआ है जी, 280 रुपये, 2,800 रुपये, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 14,000 रुपये पर हुआ, ठीक है जी, 14,000 रुपये, ठीक है जी, गुणा किससे करना है जी, 100 से कराना है, ठीक है, बस, और लास्ट में क्या लगा देना, प्रॉफिट लगा देना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। अब कितना बच गया जी, इतना बच गया, ठीक है, तो क्या 14 28, ठीक है, 14 के 28 और ये जीरो, यानी कि हमें 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ जी, 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये रहा, देखियो कितना शानदार रहा, ठीक है। क्या चीज़ कि पहले हमने लिखा कि सुधीर ने मिला कितना करा, उस पर ट्रांसपोर्ट लगाया, ठीक है, तो मेरा पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये हो जाएगा उसका, ठीक है जी। अब जब 14,000 रुपये हो जाएगा, तो अब कह रहा है कि ही सोल्ड, इसने इतना में बेच भी दिया, ठीक है जी, लाने के बाद इतना में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, लिस्ट लिख दिया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है अपना सी पी अपन सी पी, एस पी माइनस सी पी होता है, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने एस पी निकाल करके मुझे क्या, एस पी निकल गया, ए प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। अब मैंने गेन जो प्रश्न है उसका फॉर्मूला होता है क्या चीज़, ये क्या कि गेन इज इक्वल टू गेन बाई सी पी गुणे 100%, ठीक है जी। बस इसके आधार पे निकाला तो मुझे ये निकल गया मेरा कितनी 20% क्या प्रॉफिट। तो बच्चे समझ में आएगा नहीं आएगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। इसके आधार पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या चीज़, जस्ट बिकॉज टाइम तो ज़्यादा ही हो रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा की जाएंगी, ओके। एक क्वेश्चन और क्या है, क्या रहे कि रवि परचेज एंड सोल्ड ओल्ड हाउस, ठीक है जी, इतना तो क्या रहा रहने दिया जाए। देखो बच्चों,
बस रहने दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है जी। अगर चाहते हैं वो वीडियो आपको मिले, प्रोवाइड किया जाए, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए। चलिए पहली बात, प्लीज़ सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखिए, इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, इसी वाले सेकंड पार्ट में। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जस्ट बिकॉज ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने क्या कुछ डिस्कस की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।